हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना इस समय हमारे साथ हैं। क्या चुनौतियां हैं, नववर्ष भी है, किस तरीके से चुनौतियां देखते हैं और उन्हें किस तरीके से हल किया जाएगा, इन सब पर बात करेंगे। प्रभु जी, सबसे बड़ा जो है वित्तीय संकट हिमाचल प्रदेश पर है, वो सबसे बड़ी एक चुनौती है। मैं वित्तीय संकट का शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कहूँगा वित्तीय चुनौती है। और वित्तीय चुनौती हिमाचल में हमेशा रही है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अपने जो राजस्व हैं वो कभी बहुत नहीं हुए और बहुत कभी हो भी नहीं सकते हैं। थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो सकता है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक चुनौती है और उस चुनौती से जैसे पहले निपटे हैं आगे भी निपटेंगे। सरकार ने अपनी जो 10 गारंटियाँ दी है उसमें ओपीएस है, उसमें 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात है। वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा? हम लोग उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए इस पे कई विकल्प तलाश रहे हैं। अभी समय हुआ है, बहुत नहीं हुआ है, तो कुछ हम लोगों ने विकल्प बनाए भी हैं। तो जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी हम उसमें उसको प्रस्तुत करेंगे। एक सर, सीमेंट उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है हिमाचल प्रदेश की। अगर बात करें, काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं हिमाचल प्रदेश में और खासकर सोलन और बिलासपुर ज़िला में जो संकट चल रहा है, ट्रक ऑपरेटर्स और जो मालिकों के बीच में विवाद चल रहा है, वो सुलझ नहीं रहा है। उससे कैसे पार पाया जाएगा, क्या मध्यस्थता रहेगी सर? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मैं कहूँगा कि मैं इस विषय में अभी तक तो बाहर से ही देख रहा था। आज 11 बजे एक बैठक है, उसके बाद अधिकारी आके मुझे इसके बारे में ब्रीफ करेंगे, तभी मुझे इसके तथ्य सारे मालूम पड़ेंगे। सर, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है हिमाचल प्रदेश में। आप चीफ सेक्रेटरी के पद पर अब है। ऐसी कौन सी योजनाएं लाई जाएंगी ताकि युवाओं को रोजगार मिले? सरकारी क्षेत्र में नहीं, निजी क्षेत्र में ही वो अपने आप में ही कुछ ऐसा कर सकें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। देखिए, दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो चीज़ें ये हैं सरकारी क्षेत्र के अलावा कि हम ऐसा वातावरण हिमाचल में बने कि अधिक से अधिक निवेश हो, क्योंकि निवेश से ही रोज़गार आएगा। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे रोज़गार, जो बेरोज़गार लोग हैं या जो युवा हैं, उन तक हम वो स्किल की टेक्निक्स पहुंचा सकें कि वो ना केवल स्किल जॉब्स यहाँ पे ले सकें बल्कि प्रदेश के बाहर भी ले सकें। इस संदर्भ में अभी प्रारंभिक चर्चा हुई है मुख्यमंत्री के साथ और विभागों से कहा गया है कि वो अपनी कार्य रूपरेखा बनाएं। सर, भर्तियां भी निकलती है सरकार की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो या तो कोर्ट चली जाती हैं या पेपर लीक हो जाता है। इन सब बातों पर किस तरीके से निष्पक्षता रहे, लोगों को विश्वास रहे सरकार की कार्यप्रणाली पर, ये एक बड़ा चैलेंज नहीं लगता? ये बहुत बड़ा चैलेंज है और आपको लगता है, आपको मालूम ही है कि वर्तमान सरकार ने इस पर फ़ौरन कार्रवाई की है और एक 1 मेंबर कमेटी बना दी गई है प्रशासनिक स्तर पर, जो ये बताएगी कि ये कुरीतियाँ कितनी गहरी हैं, कितने समय से चल रही हैं और आगे इनसे कैसे निपटा जाए। तो पहली बार मतलब इस बारे में काफ़ी गंभीरतापूर्वक गहन चर्चा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मुख्य सचिव, जो नए मुख्य सचिव बने हैं, प्रबोध सक्सेना जी। हालांकि इन्हें वित्त विभाग का बहुत एक लंबा अनुभव है, लेकिन जैसा कि प्रदेश सरकार ने वायदे किए हैं, 10 गारंटियां दी हैं, उसमें ओपीएस बहाली है, 1500 रुपये महिलाओं को देना है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौतियाँ इनके सामने रहने वाली है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत के साथ शिमला से गजेंद्र शर्मा। जे अगे वधना है तो सीखना जरूरी है और सीखण लई किसी चंगी चीज तो लेना पैंदा है सबक। दैनिक सवेरा तुहाडे लई लैके आ रहा है पंजाबी मीडिया का सब तो वखरा प्रोग्राम सबक।